आज का विचार विषय ये लिया गया है कि क्या सत्संग वृद्धावस्था का कार्य है। यदि एक आम संसारी से ईश्वर चर्चा की जाए या सत्संग की बात की जाए, तब यही कहेगा कि वो ईश्वर को मानता है, श्रद्धा विश्वास भी है, परंतु क्योंकि वो ग्रस्त जीवन जी रहा है, तो अभी सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं। अभी परिवार की जिम्मेदारी ही सर्वोपरि कार्य है, और जब समस्त जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, तब ईश्वर चिंतन व सत्संग करना ठीक है। अब इस प्रकार की यदि सोच है, तो इसमें अलग अलग प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि क्या संसार की जिम्मेदारियां उठाते हुए सत्संग धारण नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न, क्या मेरा स्वयं का व मेरे वालों का जीवन कितना है मुझे पता है। तीसरा प्रश्न, क्या जब पूरा जीवन सांसारिक तौर तरीकों से जीऊंगा, तब वृद्धावस्था में ईश्वर में मन ठहरेगा क्या। चौथा प्रश्न, क्या इस प्रकार की सोच मनमुखी है या गुरुमुखी, माने ईश्वर की बात का ज्यादा महत्व है या स्वयं की सोच का। अब इन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। पहला प्रश्न कि क्या संसार की जिम्मेदारियां उठाते हुए सत्संग धारण नहीं कर सकते। महाराज जी ने कहा है, फर्ज वाली जिंदगी जियो, ना कि गर्ज वाली। वह गुजरान वाला प्रोग्राम भी याद रखना है। अब यदि पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते हुए जीवन में सत्संग धारण किया हुआ है, तब इसमें हर्ज ही क्या है। सतमार्ग का राही समस्त क्रियाकलाप को ईश्वर हुक्म में देखता हुआ चलता है। वह अंदर से प्रारब्ध चक्र को भी समझता हुआ चल रहा होता है। ऐसे में हर एक परिस्थिति में क्या मेरा फर्ज बनता है, यह याद रखता है। वह याद रखता है कि ईश्वर ही करता व हरता है। और जब बुद्धि में यह बात बैठती चली जाती है कि ईश्वर ही करता व हरता है, तब स्वयं का मानसिक तनाव भी ज्यादा नहीं रहता। सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल ईश्वर हुक्म में ही होगा। इसके विपरीत एक संसारी स्वयं को ही हर कार्य का कर्ता व हर्ता जानता है, जिसके चलते हर एक कार्य में सफलता ही चाहता है, और कहीं ना कहीं अपने पांच विकारों की वृद्धि भी कर रहा होता है। हर कार्य में सफलता चाहता है, ये सोचता ही नहीं या उसे पता ही नहीं कि संसार द्वंद्व रूप है। सफलता भी मिलेगी तो विफलता भी मिल सकती है। इसको न जानने के कारण एक मानसिक तनाव का भी शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर भी समय से पहले बीमारियों का घर बन जाता है। वह ऐसा जीव हर वक्त तन मन व धन का अभाव ही महसूस करता रहता है। अपने व अपने वालों को औरों से बेहतर करने में एक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। वह बहु प्रकार के नशे के सेवन से भी ग्रसित होने लग जाता है,
क्योंकि उसका निर्णय पक्का होता है कि संसार है तो सुख रूप, परंतु मैं सुखी नहीं। जबकि अध्यात्म विद्या ने बता दिया, नानक दुखिया कुल संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। राजा दुखिया रण दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाए करता। जिसने अपने जीवन का आधार ईश्वर को माना है, वो संसार की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्वयं को संतुलित रख पाता है। समस्त जिम्मेदारियों को ईश्वर हुक्म में देखते हुए एक संसारी की अपेक्षा बेहतर जीवन जीता है। इतना ही नहीं, उसके स्वयं का चित्त ईश्वर में लगे रहने के कारण प्रसन्न रहता है। वह औरों की भी मर्यादा में रहते हुए जरूरतें पूरी करता है। उदाहरण के तौर पर बात करें कि क्या सत्पुरुषों व संतों के जीवन में कष्ट ना थे? उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए पूर्ण जीवन निर्वाह करके दिखाया कि देखो, भले ही जीवन में कितने भी कष्ट आए, जीवन सहजता से व बेहतर ढंग से जिया जा सकता है। बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, कहाँ जन्म हो रहा है, कैसे नदी पार करते हुए जा रहे हैं। हमारे बच्चे बड़े अस्पतालों में पैदा हो रहे हैं, अस्पताल के कमरे से उतर के सीधे गाड़ियों में आ रहे हैं, और एक से एक बढ़ चढ़ के उनको माहौल मिल रहा है। किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, लेकिन संसार का चक्र ऐसा है कि धीरे धीरे संसार की मैल की चादर पड़ती चली जाती है, और कहीं ना कहीं जीवन कष्टों में ही बीतता है। भगवान श्री राम का जीवन भी हमने देखा हुआ है, पता है हम। ईसा मसीह अंतिम समय उनको जब क्रूस पे लटकाया गया, तब क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इनको क्षमा कर देना। भक्त प्रहलाद का जीवन पता है हम सबको, कि जहां पे पिता ही अपने पुत्र का संहार करने पर तुला हुआ हो। महात्मा मंगत राम का जीवन हम सबके समक्ष है। 1947 में जब पार्टीशन हो गया तो सारी संगत उजड़ गई थी। ये कोई छोटा मोटा कष्ट नहीं है। उनके कान का दर्द, पेट का दर्द उनको हमेशा सताता था, लेकिन इन कष्टों की वजह से कभी भी सत्य की राह को नहीं छोड़ा। इन सभी ने जीवन जीकर दिखाया कि एक आम संसारी जिसके लिए ये शरीर ही सब कुछ है, इनके लिए प्राथमिकता जो एकमात्र सत्य है सिर्फ ईश्वर की थी, ना कि इस नश्वर शरीर की। इसलिए सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए सत्संग धारण करना यह कोई हमारा पसंदीदा कर्म नहीं, बल्कि यह आवश्यक है। जीवन में सत्संग धारण करना कोई चॉइस नहीं, ये मस्ट है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि क्या मेरा और मेरे वालों का जीवन कितना है, क्या मुझे पता है? पल की खबर नहीं और तैयारी बरसों की। हम सभी एक अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं व परिवर्तनशील संसार में रह रहे हैं। कितने ही किस्से अपने पड़ोस के या अपने जान पहचान में सुन चुके हैं कि अरे, फला व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। और तो और, अब तो उम्र की भी कोई बात नहीं रह गई। कितने ही बच्चों के व युवावस्था के अंदर तक हिला देने वाली खबरें सुन चुके हैं। माने कहने का अर्थ यह है कि चारों ओर आग लगी हुई है, परंतु आज भी आंखों पर पट्टी बांधकर ही जीवन जी रहे हैं। जब तक स्वयं के यहाँ कुछ घटित नहीं हुआ, तभी तक इन घटनाओं से हैरानी क्षणिक ही रह जाती है। औरा का मरण देख अपना मरण भुलाए। यदि सब कुछ ठीक भी रहा, माने सांसारिक जीवन अपने तौर तरीके से जीते हुए वृद्धावस्था आ जाए,
तब क्या सत का संग करना आसान होगा? लोगों को लगता है कि समस्त जिम्मेदारियां पूर्ण करने के बाद वृद्धावस्था में दैनिक दिनचर्या करते हुए कुछ वक्त ईश्वर के लिए दे देंगे तो ये ही ठीक है। सोचने की बात यह है कि सही सतमार्ग हमें 5 नियम पर चलने की हिदायत दे रहा है। वह जिस प्रकार घर में यदि पुत्र या पुत्री अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं व उनके कहे अनुसार जीवन जीते हैं, तब एक प्रेम का वातावरण बनता है जिसमें पुत्र या पुत्री अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं व माता पिता का आशीर्वाद भी सदा बना रहता है। इसी तरह हम भी ईश्वर के अंश हैं व वो ईश्वर ही हमारे असली पालनहार हैं। इसलिए यदि मैं उनके बताए अनुसार तरीके से जीवन जीऊं, तभी संसार में रहना सहज हो पाएगा व आगे के निर्वाह के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। सतमार्ग का रास्ता इतना आसान नहीं कि अचानक वृद्धावस्था में कोई जादू हो जाएगा और हमारी बुद्धि ईश्वर में रमने लग जाएगी, बल्कि हाल यह है कि वृद्ध हो जाने के बाद भी संसार नहीं छूटता। और यदि किसी के मन में सतमार्ग के प्रति जिज्ञासा है भी, तब भी सोचिए, जब यह शरीर जर्जर हो रहा होगा तब 5 नियम पर चल पाना कितना संभव होगा? पूरा जीवन व्यवहार, भोजन, कपड़ों की सादगी ना रही, अब वृद्ध होने पर जीवन अचानक से सादगी में कैसे हो पाएगा? पूरा जीवन संसार को ही सत्य समझते रहे, अब संसार को असत्य समझते हुए जीने में घोर निराशा का क्या सामना नहीं करना पड़ेगा? जब स्वयं के शरीर को ही सेवा की आवश्यकता हो, तब औरों की सेवा कैसे बन सकेगी? नियम से सत्संग जाना, विचारों का बुद्धि में बैठना इतना सहज नहीं। शुरुआत में तो वैसे भी कहा है कि यह सत विचार विष के समान है। वह सुनते सुनते जब बुद्धि परिपक्व हो जाती है, तब जरूर अमृत समान हो जाते हैं। यह विचार पूरा जीवन मनमुखी जिया हो, तब वृद्ध हो जाने पर गुरुमुखी हो पाना कठिन होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण कि 2 समय का सिमरन एकाग्र होकर कर पाना कितना कठिन होगा। हाँ, यदि युवावस्था से सिमरन का अभ्यास होगा, तब वृद्ध हो जाने पर भी सिमरन कर पाना संभव होगा। सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कब किसका अंत हो जाए कुछ नहीं पता। जो जिम्मेदारी ईश्वर ने मानुष चोला प्रदान करके पूरा करने को कहा था, पता चले कि वो भी नहीं हो पाया। जब तक श्वासें आ रही हैं व जा रही हैं, जितना हो सके नाम जप कर लेना चाहिए, क्योंकि यह नाम जप ही हमारा वर्तमान व भविष्य दोनों का सुधार कर सकता है। वह पहले पहले भी जो कुछ घटित हो चुका है, उससे भी मन को संतोष देता है। कभी कभी हमारे पास्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हो चुकी होती हैं, जाने अनजाने, जो हमें कचोटती रहती हैं, परंतु जब सतमार्ग को गंभीरता से जीवन में धारण किया, तब जाके चित्त को एक ठंडक महसूस होती है कि जो कुछ भी हुआ वो एक प्रारब्धवश एक घटना थी। अब आगे संभल कर चलना होगा। एक एक दिन, एक एक पल जा ही रहा है, कब इन श्वासों की डोर टूट जाए नहीं पता। इसलिए सतमार्ग धारण करने के लिए वृद्धावस्था का इंतजार करना ठीक नहीं। प्रश्न उत्तर गुरुदेव ने कहा, मैं से आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रश्न किया महाराज जी से, महाराज जी, इस जन्म में नहीं तो अगले में सही, मुझे तो पक्की आशा है कि पार तो हो ही जाऊंगा। कभी कभी हमारे मन में भी इस प्रकार का ख्याल आ जाता है।
कि हम सत्संग श्रवण कर रहे हैं, भले ही हम पांचों नियम पर नहीं चल पा रहे हैं, कुछ अपना जीवन मनमुखी तरीके से जी लिया तो क्या हो गया। अगले जन्म में पक्की आशा है कि पार तो हो ही जाऊंगा। इस पर महाराज जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं, इस तरह इस शैतान मन को ढील मत दो, ऐसे अधीर हो जाओ कि कल नहीं आज ही हमें पूर्ण गुरु की तलाश करनी चाहिए। ऐसी ढील देने से मन को शैतानी का रास्ता मिल जाएगा। शायद यह जो पवित्र संस्कार इस वक्त उदय हुए हैं, कुछ समय के बाद नाश को प्राप्त ना हो जावे और फिर तुम अपनी उन्नति की बजाय अपनी तबाही के मार्ग को धारण ना कर लो। अगर ऐसे वैराग के समय में सही साधन प्राप्त हो जावे, तभी यत्न प्रयत्न करने पर अपना उद्धार कर सकोगे। कह रहे हैं महाराज जी, इस परमार्थ के रास्ते पर चला नहीं जाता, इसका क्या कारण है? प्रेमी ने प्रश्न किया। तो महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी जी, सिद्धक विश्वास की कमी है और फिर ये नाम रूपात्मक संसार में हजारों अजगर खड़े हैं, वे तुम्हें इस रास्ते पर चलने नहीं देते। अगर प्रेम प्राप्त करने के लिए चलना हो तो बाहोश हो जाओ, एक लम्हा की देरी ना करो। तो महाराज जी तो बात कर रहे हैं कि एक पल की देरी ना करो, और हमारी बुद्धि ऐसी कुंठित हो चुकी है कि लगता है कि थोड़ी सेवा कर ली, थोड़ा सत्संग कर लिया, थोड़ा सिमरन अभ्यास भी कर लिया तो हम बहुत बड़े सत्संगी हो गए। अपना जीवन मनमुखी तरीके से थोड़ा बहुत जी लिया तो क्या गलत हो गया। परंतु महाराज जी हिदायत दे रहे हैं कि इस प्रकार से इस मन की चंचलता को और उभरने ना दो। तीसरा प्रश्न, कि जब तक पूरा जीवन संसारी तरीकों से जीऊंगा, तब वृद्धावस्था में क्या मेरा मन ठहरेगा? जीवन जीते हुए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, तन, मन व धन। पूरा जीवन इस तन का उपयोग अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु लगाया है या स्वयं की सेवा में लगाया है, तो वृद्धावस्था जिसमें यह शरीर कमजोर पड़ने लगता है, जब आपको सच में स्वयं के शरीर की सेवा की आवश्यकता पड़ती है, तब ऐसे में सतमार्ग जो निष्काम सेवा करने के लिए कह रहा है, वो कैसे बन पड़ेगा? युवावस्था में स्वभाव बदलना फिर भी आसान है। ऐसे ही जब पूरा जीवन यह सोचकर जिया कि यह संसार ही सत्य है, वह सुख रूप है, तब वृद्ध होने पर अचानक से इस विचार का बैठना कि झूठ संसार सच करतार, वह यह संसार है ही दुख रूप, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माने पूरा जीवन जब मन को सिर्फ संसार में लगाया, तब अंत वेले ईश्वर में मन कैसे लग पाएगा? ईश्वर में मन लगाने के लिए एक लंबे अभ्यास की जरूरत है। सिमरन के लिए एकाग्रचित होकर बैठ पाना व एक ही आसन में देर तक बैठना जब शुरुआत में युवावस्था में मुश्किल लगता है, तब यह सत्कार्य वृद्ध होने पर कितना कठिन होगा। ऐसे ही धन की बात करें तो जब पूरा जीवन धन को ही प्राथमिकता दी और वृद्ध होने पर यह दोहा पड़ा कि जेती संपत पाविये उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश, तब अपनी अपनी बेचैनी का कारण समझ आएगा कि संसार में जिस प्रकार से चलना था उस प्रकार से तो चले नहीं, बल्कि उल्टी चाल से चल रहे थे। तब वो शांति पूरे जीवन भर तो मिली नहीं, अब विकारों की इतनी वृद्धि हो चुकी है कि वो वृद्धि ही वृद्ध होने से ज्यादा दुखदाई हो गई है। परंतु तब ये बात कुछ ऐसी हो जाएगी कि अब पछताए होत क्या,
जब चिड़िया चुग गई खेत। शरीर रूपी खेत अब खत्म होने को है। मन संसार में पड़ा हुआ है। घर वाले भी कहने लगते हैं कि ईश्वर में मन लगाओ। तब ऐसा जीव संसार से घोर निराशा लेते हुए विदा होता है। हम सभी भाग्यशाली हैं जो पूर्ण गुरु की शरण में हैं, परंतु बताए अनुसार चलना होगा। यदि हम बाकी संसारियों की तरह अपनी दुर्गति नहीं चाहते हैं तो सिर्फ एक ईश्वर का होकर चलना होगा। तब चाहे वृद्धावस्था हो या युवावस्था, चाहे प्रारब्धवश जीवन कैसा भी हो, आत्मनिर्भर होते हुए जीवन आनंद में जिया जा सकता है। इस प्रकार की जो सोच कि युवावस्था में सत्संग जाके क्या करना है, बहुत सारे संसारियों की इस प्रकार की सोच है कि सत्संग व ईश्वर ध्यान वृद्धावस्था का कार्य है, अभी ग्रस्त में है तो पहले जिम्मेदारियां संभाल लें। यह सोच निश्चित ही मनमुखी है, और जब इस प्रकार की सोच के साथ जीवन चलता है तब ऐसा जीव अति अहंकारी हो जाता है। भोगों में मर्यादा नहीं रह जाती। पशु आहार लेने में भी संकोच नहीं करता। वह लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है उसका कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए। महाराज जी का एक प्रश्न आपके समक्ष और रख रहा हूं। महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, अब हमको किस तरह चलना चाहिए। कहते हैं, प्रेमी, यदि सही तौर पर यह जीव चलना चाहे तो रास्ता भी मिल जाता है। अपनी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए। विचार लेकर अच्छी तरह इन्हें समझने लगेगा तो फिर ठीक चल सकता है। तुम्हारा कसूर नहीं। तुमको सबक देने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं जो पल में ब्रह्म बना देते हैं। दुनिया का मौज मेला भी करते रहें और ईश्वर भी मिल जाए, ये कैसे हो सकता है। ऋषियों मुनियों को जंगलों में जाकर तप करने की क्या जरूरत थी। बड़े बड़े राजे महाराजे राजपाट छोड़कर घोर जंगलों में क्यों गए। अगर पानी बिलोने से मक्खन निकल आता तो रूखी कोई भी ना खाता। मायामान भी बना रहे और सत पद भी प्राप्त हो जाए, ये कैसे हो सकता है। ऐसा कोई तरीका साधन नहीं निकला जिससे दुनिया भी बनी रहे और परम सत्ता को भी जान लिया जावे। तुम ब्रह्म को ना ढूंढो, पहले पूछो कि संसार की प्रीति कैसे कम हो, पवित्र जीवन कैसे बने। जब मन को शुद्ध करने वाले साधन इख्तियार करोगे, आप चलने का भी पता लग जाएगा। फरीद कहता है, मन मार के मुंज कर निक्का करके कुट, भरे खजाने साहब दे, जो चाहे सो लुट। तो ईश्वर के खजाने भरे पड़े हैं, बस हमारे चलने की देर है। जीव को मानुष चोला सिर्फ अपनी कल्याण हेतु मिला है, और कल्याण का अर्थ है कि फिर गर्भ में ना आना पड़े, आवागमन हमारा बंद हो। जिन संसारी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए बड़ी लगन से लगे रहते हैं, उसमें नया क्या है। सभी ऐसा ही कर रहे हैं, बल्कि समस्त संसार के जीव पशु आदि भी हमारी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त हैं। महाराज जी ने चेतावनी दी हुई है, विवेकहीन मानुष जो होई, पशु समान जीवन सो खोई। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, एक पशु भी वही सब कुछ कर रहा है, तो हमारा जीवन पशु से बेहतर कैसे है, ये सोचने की बात। प्रेमियों, सांसारिक जिम्मेदारियां निभाना लक्ष्य नहीं है, ना ही वो सब कार्य उपरांत पूर्ण हमें खुशी मिलती है, बल्कि वो सारा जीवन तो प्रारब्धवश है और उसमें क्लेश भी बहुत है। यदि सांसारिक कार्य ही लक्ष्य है तो क्यों किसी की बेसमय मृत्यु हो जा रही है, क्यों उसके काम अधूरे रह जा रहे हैं, या उसको रोग घेर लेते हैं जिस वजह से उसकी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं वो पूर्ण नहीं कर पाता। संसार की देखा देखी भेड़ चाल नहीं चलनी है हमें। वचनों व वाणी अनुसार अपने अमूल्य जीवन का प्रोग्राम कसकर बनाकर चलना होगा।
यह मार्ग अकेले का है। भले ही संगत भी दृढ़ता से इस मार्ग पर ना चले, परंतु अपना निश्चय पक्का रखना है। ऐसा नहीं कि सांसारिक कार्यों में रुचि नहीं लेनी है, काम सब करने हैं, चाहे मन अनुकूल हो चाहे मन प्रतिकूल। सब में समता भाव रखते हुए, ईश्वर की याद को प्राथमिकता देते हुए व ईश्वरीय कार्य समझकर ही हर कार्य को अंजाम देना है। इससे हमारी 24 घंटे की क्रियाकलाप से ईश्वर से नजदीकी बढ़ती जाएगी। समस्त संतों का जीवन देखें तो बाल्यकाल से ही सत का साथ किया। यह निश्चित ही पिछले जन्मों के परिश्रम का फल है। अभी हम सबको लंबा रास्ता तय करना है, परंतु पूरी जिद के साथ आज और अभी चलना होगा। भगवान कृष्ण, भगवान राम के जीवन को देखें, जिन्हें हम पूर्ण श्रद्धा से पूछते हैं, उन्होंने कौन सा संसारिक कार्य छोड़ दिया? समस्त कार्य करते हुए भी चित्त ईश्वर में ही था। वह जीवन में गुरु भी धारण किए हुए थे। संदीपन गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। वह गुरु वशिष्ठ श्री राम जी के। हमारे गुरु महात्मा मंगत राम जी हैं, जिनके सरल वचनों व वाणी से सत्य का समस्त सार समझ आ रहा है और इस असत्य संसार का असली चेहरा भी सामने आता जा रहा है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि जब 40 से 45 की उम्र के बाद ही इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, छोटे छोटे रोग घेरने लगते हैं, आंखों पर चश्मा आ जाता है आदि, तब जैसे जैसे उम्र और बढ़ेगी, तब ये शरीर के पुर्जे और तंग करने लग जाते हैं। इसलिए युवावस्था में ही वृद्धावस्था की तैयारी करनी होगी और यह तैयारी सिर्फ और सिर्फ जीवन में सत्संग धारण करने से ही हो सकता है। प्रारब्धवश जीवन में तन मन या धन का अभाव हुआ भी तो भी ईश्वर के साथ होने का यदि आभास बना हुआ है, तब ऐसा जीव सही मायने में संसार को जीत कर ही जाता है। समता मंगल में आता भी है, सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के जीत चलो संसार। इसलिए यदि बुद्धि में समता की तालीम ठीक तौर से बैठ गई है, तब अपने बच्चों की सही परवरिश यही है कि संसारिक तालीम के साथ साथ समता की तालीम की भी महत्वता इनकी बुद्धि में बैठाने के पुरजोर प्रयास करते रहें, जिससे स्वयं के इस मानुष चोले की सार्थकता प्राप्त हो व संसार के कुर्रे कुर्रे में समता की रोशनी फैले, जो कि महाराज जी की हम सभी से अपेक्षा भी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।